नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत, क्योंकि मेरे पास एक नहीं, शर्मा कैमरा वन 5 कहानियां हैं। जी हां, 5 कहानी। पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात से लेके पुणे और पुणे से लेके दिल्ली। जी हां, ये 5 कहानियां हैं जिनके बारे में पूछता है भारत। कोई नेता खड़े होकर कहता है मेरी 400 पार आएंगी, कोई कहता है दूसरी तरफ अरे हमारी 300 आएंगी। कोई देश बदलने आया था, किसी ने कहा था सब गलत है, मैं ही ठीक हूं। लेकिन आज उन सब से, इधर उधर सब से पूछता है भारत कि ये 5 कहानी, ये वो 5 पे रहो, हिलो मत। ये 5 पंजाब से लेके दिल्ली, गुजरात से लेके पुणे और यूपी के कैसरगंज गोंडा होती रही और कोई कुछ बोला नहीं। दिल्ली के बगल में बैठा हूं, स्टोरी नंबर 5 से शुरू कर। दिल्ली में क्या हुआ? मासूमों की मौत, बच्चे, नवजात शिशु, बच्चे, कोई दिन का है, कोई 1.25 महीने का, कोई 30 दिन का, कोई 15 दिन का। जो पार्टी दिल्ली में इस समय राज कर रही है, जिसकी सरकार है दिल्ली में, हेल्थ डिपार्टमेंट की और एजुकेशनल डिपार्टमेंट की, पर वाहवाहियां लूटने से वो एक बार नहीं इधर उधर होते थे। आज क्यों हमारे सवालों से बचे? क्यों हमारे रिपोर्टर को दिल्ली सचिवालय में जाने नहीं दिया? क्यों? सौरभ भारद्वाज जी, आप तो डिबेट करते हैं मेरे साथ। कितनी बार आपने बीजेपी के साथ और आम आदमी पार्टी की डिबेट की है? मैं ये सवाल कर रहा हूं आम आदमी पार्टी से, ये अस्पताल, ये क्लिनिक, ये वो पार्टी जो मोहल्ला क्लिनिक का दावा करती थी कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, और यहां बच्चे, नवजात बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज, वो लिटरली किल्ड। क्यों? क्योंकि आग लगी, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया, कोई मेजर नहीं लिया गया, कुछ हुआ नहीं। और जब असलियत पता लगी तो एक नहीं 1500, 1500 ऐसे क्लिनिक हैं दिल्ली में। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 7:01 पे, 7:01, समझिए आप, 7:01 पे 1500 ऐसे क्लिनिक हैं। 1500। अरविंद केजरीवाल पंजाब में, और वही है मेरी अगली स्टोरी। पंजाब में किसके साथ है केजरीवाल जी? बलकार सिंह आपके साथ घूम रहे हैं, गाड़ी में हैं, गाड़ी के छत पे हैं, क्योंकि पंजाब में तो आदत है ना ये बड़े गाड़ियों की। अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? एक्शन क्यों नहीं लिया? दिल्ली में बच्चे मरे, कोई एक्शन नहीं। ये वही हेल्थ सिस्टम है जिसकी बात आप करते थे। यहां से गए पंजाब में किसके पास? इस व्यक्ति के पास जो आपके साथ खड़े हैं, बलकार सिंह। ये कौन है बलकार सिंह? बताओ इनकी अश्लील वीडियो के बारे में शर्म आती है बात करते हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं। शराब कांड में अंदर अपनी ही सांसद मुख्यमंत्री के घर में पिटने का आरोप लगाए तो भी वो गलत है। और अब बलकार सिद्धू की वो वीडियो, एक लड़की नौकरी मांगने की बात कर रही है, and he's showing his private parts. Yes, you heard me right. The man in question is supposedly showing his private parts. लेकिन किसी को शर्म नहीं आती, क्योंकि यहां राजनीति है, इलेक्शन जीतना है। अभी कैसे बलकार से सवाल पूछ लूं? ऐश्वर्य, कैसे पूछ लूं? इलेक्शन जीतना है। पोस्टर लगे इस बलकार सिंह जी अगर ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं तो आके बताना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है,
दिल्ली में बच्चे जलते हैं, पंजाब में बलकार है, तो राजकोट गुजरात में स्टोरी नंबर 3। राजकोट में क्या हुआ? गेमिंग जोन में बच्चे जवान झुलस के मर गए, 2 दर्जन से ज्यादा झुलस के मर गए। वो गुजरात जिसके मॉडल के बारे में प्रधानमंत्री 14 में जब पहली बार बने उससे पहले बोलते रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन देयर इज अ डायनामिक चेंज। जब प्रधानमंत्री गुजरात में थे और अब जब उनके प्रोटेजेस हैं, चाहे भूपेंद्र जी हो या उनसे पहले वाले विजय रूपाणी, वो बात नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है। सोचिए, ये गेमिंग जोन गुजरात के राजकोट में चल रहा था और लाइसेंस नहीं था। नारे लग रहे हैं पूरे देश में 400 सीट मैं लाऊंगा, वो कह रहा है मैं 300 लाऊंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं वो लाऊंगा, बीजेपी कह रही है मैं लाऊंगा। जनता देख रही है। देश की राजधानी में बच्चे नवजात मरते हैं तो राजकोट में, राजकोट जवान खेलते खेलते मर गए। किस लिए? क्योंकि प्रिकॉशन नहीं लिया था। गेमिंग जोन बना दिया, गेमिंग जोन बना दिया, लेकिन नॉर्म्स फॉलो नहीं करे। फायर की एनओसी नहीं ली, ओसी नहीं लिया, कुछ नहीं किया। चल रहा है, चलने दो, और कोई पूछने वाला नहीं, इसीलिए पूछता है भारत। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर राजकोट, इन नेताओं को चाहे इधर हो या उधर वोट चाहिए। वोट तब देंगे, आप बोलिए इनको, जब ये काम करेंगे। हमारे बच्चे नवजात जवान बच्चे झुलस के मर गए। वो गेम खेल रहा है, कोई बेसिक प्रिकॉशन नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, पुलिस वाले को पता नहीं है, और सबको पता है, सबको। क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं ना, दिल्ली के अस्पताल से लेके कट किसको जाता था? दिल्ली में अस्पताल 5 वाला ले आइए। दिल्ली में अस्पतालों का कट किसको जाता था? वहां गेमिंग जोन का कट किसको जा रहा था? पूछता भारत। बलकार जी से सवाल क्यों नहीं पूछा गया? जी नहीं बोलना चाहिए, उम्र में बड़े, शर्म नहीं आती? अरविंद केजरीवाल, आप जब आए तो आपने कहा ये भी गलत वो भी गलत, मैं सही हूं क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूं। तो दिखा, शराब कांड में आप खुद अंदर हैं। स्वाति मालीवाल को सांसद आपने बनाया, मोदी या राहुल गांधी ने नहीं। उन्होंने खड़े होकर बोला कि आप ही के घर में, आपकी मौजूदगी में, आप ही के पीएस ने उनको मारा। और अगर वो सब काफी नहीं था तो बलकार, अश्लील वीडियो, एक ऐसी लड़की को, महिला को दिखाता हुआ जो कि नौकरी मांग रही है। ये कितने, इट्स रॉन्ग इन हाउ मेनी लेवल्स, लेकिन कोई चू नहीं कर रहा है। सबको नंबर क्यों पड़ी है? मेरे कितने आएंगे, तुम्हारे कितने आएंगे, उसके कितने आएंगे, उसके कितने आएंगे। और अगर ये सब काफी नहीं था तो द इनफेमस समझते हैं, मशहूर तो है लेकिन गलत काम किए। बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा, कैसरगंज, स्टोरी नंबर 5 फुल फ्रेम ना। उनके बेटे करण, छोटे वाले, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से नेता हैं। करण भूषण सिंह की गाड़ियां, और छोटी मोटी गाड़ियां नहीं होती हैं, लैंड क्रूजर्स होती हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की आती हैं। वो चल रही हैं, काफिला चल रहा है। 2 युवक, एक माइनर है और एक मेजर, कुचल दिए जाते हैं। काफिला रुकता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है। पुलिस कहती है नेताजी थे या नहीं पता नहीं। अरे अफसर साहब, इलेक्शन चल रहा है, लेकिन यह मत भूलिए, यह मत भूलिए, आप बाबा की पुलिस है, आप यूपी की पुलिस है। वो बाबा जिनका बुलडोजर ना राइट देखता है ना लेफ्ट, सिर्फ सही और गलत में अंतर करता है। और उन्हीं बाबा से हमने सवाल पूछा, रिपब्लिक ने सीधा बाबा से सवाल पूछा। बाबा आज गोरखपुर में है, हमारी साथी अंजलि सिंह वहां है। अंजलि ने सीधा सवाल पूछा बाबा से कि बाबा कैसरगंज के मासूमों को कब तक इंसाफ मिलेगा? बाबा, ये बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह,
के सुपुत्र हैं, छोटे वाले। बीजेपी ने एक को तो एक पहली बात उनके अलावा कोई परिवार नहीं दिखा वहां पे, और दिखा तो ऐसा। चोट लगती है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, किसकी गलती है वो सब होगा, लेकिन रुका तक नहीं, रुके तक नहीं। गाड़ी से किसी बेजुबान को चोट लग जाती है तो आदमी देखता है यहां दो लड़के, दो आदमी तड़प तड़प के मर गए, नेताजी रुके भी नहीं। पुलिस कह रही है या नहीं पता नहीं। करण भूषण सिंह कहां है, पूछता है भारत। गोंडा में है कि नहीं है, कैसरगंज में है, कैसरगंज में है कि नहीं है, पूछता है भारत। क्या काफिला बिना नेताजी के चलता है, पूछता है भारत। क्या पुलिस को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था करण भूषण सिंह को, पूछता है भारत। पूछता है भारत, क्या पुलिस ने पूछा उस ड्राइवर से कि काफिले में करण भूषण थे कि नहीं, पूछता है भारत। क्या करण भूषण सिंह वहां गए, पॉइंट पे नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं पूछा। ये 5 कहानियां हैं दर्शकों, ये 5 कहानियां ये दिखाती हैं आपको। गेट बैक टू द 5 ग्राफिक्स शर्मा। और अब वो तराजू चलाओ, क्योंकि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी? है कुछ? सब नंबर क्रंचिंग में लगे हैं। 300 मेरे आ रहे हैं, 400 मेरे आ रहे हैं, मेरे 280 आ रहे हैं, तेरे 310 आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं। ये 5 कहानियां हैं 5 अलग अलग प्रदेशों से, दिल्ली, पंजाब, पुणे, गुजरात, यूपी। मोन्टाज चलो, मोन्टाज। केजरीवाल बलकार को लेकर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मिस्टर केजरीवाल, बलकार को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पार्टी एक्शन लेगी? किसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। कितने गंदे कारनामे ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक सॉफ्ट पॉर्न मूवी बनाने वाली, एक पॉर्न मूवी बनाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। I have no comments and not in my notes. मैं तो बड़े ताज्जुब में हूँ कि पंजाब में अभी तक इसको लेकर हाहाकार क्यों नहीं मचा। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस पार्टी को और ऐसे लोगों को? देखो, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूछता है भारत। पंजाब में बलकार सिंह का अश्लील वीडियो, केजरीवाल चुप। यूपी में करण सिंह भूषण के काफिले से टक्कर होती है, 2 व्यक्ति मर जाते हैं। पुलिस कहती है नेताजी हैं कि नहीं, लेकिन आप भूल गए हैं यूपी में अभी भी बाबा है। और बाबा ने क्या बोला ये हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ रिपब्लिक ने बाबा से पूछा कि बाबा, कैसरगंज के दोषियों को, कैसरगंज के दोषियों को इंसाफ मिले। सवाल बाबा का इंटरव्यू चला, प्ले द इंटरव्यू शर्मा। 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनने के बाद क्या काशी मथुरा और यूसीसी की दिशा में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो करके रहेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जिन बातों को जनता जनार्दन के सामने कहा है उसको 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार लागू करेगी। और नागरिक संहिता उसमें से हमारी प्राथमिकता है। 80 में से 80 सीटें जीतने को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? क्या 2014 और 2019 का रिकॉर्ड पार करने वाली है बीजेपी? हाँ, बीजेपी 2014-2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार। सर, कैसरगंज के पीड़ितों को क्या इंसाफ मिलेगा? उनके परिवार का कहना है कि करण भूषण उस काफिले में थे जिससे कि 2 युवकों को। देखो, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन बात सिर्फ कैसरगंज की नहीं। 5 वाला लाओ ग्राफिक्स।
विनीत गोयनका मेरे साथ है, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, गुजरात से जिगर दोषी मेरे साथ है, पंकज शर्मा जी मेरे साथ है, रवि श्रीवास्तव मेरे साथ है और स्टूडियो में प्रियंका राणा जी मेरे साथ है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं 5 वाला ग्राफिक्स लाओ शर्मा, नाउ ये 5 कहानियां हैं दर्शकों, 5 स्टोरीज। पंजाब में मतलब दिल्ली में प्रियंका जी, नवजात बच्चे 15 दिन 20 दिन 35 दिन 45 दिन के बच्चे झुलस के मर जाते हैं और ये वो हेल्थ सिस्टम है जिसकी बात करते थे अरविंद केजरीवाल। राजकोट में युवा यंग किड्स वो प्लेइंग गेम्स, मैम, वो गेम जोन था, वहां मर गए खेलते खेलते। मां बाप ने बोला था बेटा थोड़ा स्ट्रेस बस कर लो, खेलाओ, मरने के लिए थोड़ी बोला था। कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, अगर आप देखें तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो देश की जनता का खून खौलना लाजमी है। अगर आप देखें, इन्हीं नेताओं को हम लोग बढ़ चढ़ के वोट देते हैं और गद्दियों पर बिठाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी सुरक्षा की गारंटी इनके कंधों पर रहे और ये हमारी सुरक्षा कर सकें और जो कानून हैं उनको अच्छे से फॉलो करवा पाएं। पर आज भी अगर मैं आज चैलेंज देती हूं, अगर दिल्ली और एनसीआर में आप हाई राइज बिल्डिंग में चले जाएं और वहां पर आप फायर एनओसी चेक करें तो आधे से ज़्यादा बिल्डिंग की आपको फायर एनओसी नहीं मिलेगी। राजकोट और ये तो सामने, जब इंसिडेंट सामने आते हैं तब हम लोगों को पता चलता है और ये हाइप क्रिएट होता है, हम लोग भी शोर मचाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, क्या एक्शन होता है, क्या चेकिंग होती है। जब तक करप्शन और घूसखोरी हमारी जो ये नसों में बस गई है ना, ये राजनीति की और ये प्रशासन के, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक हम मासूमों की जान को नहीं बचा सकते हैं। जब तक राजनीतिक लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, जब तक वो लोग सत्ता का लालच नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस देश का दुर्भाग्य है कि कभी भी ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से मासूमों की हत्या होती रहेंगी और हम लोग सिर्फ मूक दर्शक बन करके देखते रहेंगे। बड़ा सवाल है मेरा, एक ज्यादा बड़ा सवाल है। जिगर दोषी जी भी गुजरात से जुड़ गए, पंकज शर्मा और अनंत विजय कायम है। अपनी गेस्ट टीम से पूछ रहा हूं, सचिन और शुभम मैन, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, गेट एवरीवन ऑन एयर राइट नाउ, ये सब ग्राफिक्स हटाओ, एवरीवन ऑन एयर। विनीत गोयनका, आपको अपनी सीटें लानी है ना, लाइए, 400 लानी है, 300 लानी है, 350 लानी है, ओवर अ पॉइंट आई डोंट केयर। पीपल ऑफ दिस कंट्री, देश की जनता इस बारे में केयर करती है विनीत जी कि आप किस तरह की सरकार दे रहे हैं। गुजरात का मॉडल था, क्या हो रहा है गुजरात में, राजकोट में आपके सामने। गेमिंग जोन, यंगस्टर्स वर प्लेइंग, युवा वहां खेलने गए। गेम जोन क्या होता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आप भी घर परिवार वाले हैं, हम सब फैमिलीज गो देयर। कोई वो मौत का मुंह है, कोई एनओसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, देयर आर नो चेक्स, कोई चेक नहीं करा। पुलिस कह रहा हमारे पास तो आए नहीं जी, हमें नहीं पता। आए नहीं तो क्या वो हवा में चला रहे थे? जिगर दोषी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जिगर दादा, जिगर जी, ये इतने समय से गेम जोन चल रहा था, किसी को पता नहीं। पॉलिटिशियन बिजी है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर है जी, वोट दे दो जी, हमको वोट दे दो, वोट दे दो। किस लिए दे दो, किस लिए दे दो? मैं ये 5 कहानी बता रहा हूं, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से लेके पुणे तक की, पोर्शे वाली भी। क्या हो रहा, क्या हो रहा जिगर जी? जिगर दोषी, बिल्कुल सही बात है आपकी ऐश्वर्या जी। मेरे ख्याल से आज की तारीख में जिस तरीके से जो सारे घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली से लेके पुणे तक, गुजरात में जो राजकोट में हुआ, वो बहुत ही दुखद है। और मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ हर प्रकार के लोगों की सांठगांठ है, हर एक लोग मिले हुए, वो साफ साफ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आई है कि जो भी एनओसी वगैरह लेने थे, जो रजिस्ट्रेशन या जो सर्टिफिकेट लेने थे, वो भी कहीं नहीं दिए गए। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक जो भी इतनी घटनाएं ऐसी हुई है, खासकर गुजरात में, सूरत में एक घटना हुई थी जहां पे तक्षशिला करके जो क्लासेस थे, वहां पर आग की घटना हुई थी, 20-22 बच्चे मर गए थे। उसके बाद अहमदाबाद में एक ऐसी घटना हुई थी, बोट कांड में, बोट में काफी सारे बच्चे डूबकर मर गए थे। आप ठीक कह रहे हैं, हर जगह ये जिगर की रचना होती है, एक ऐसा जिगर दोषी होती है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, माफी चाहता हूं आपको, मगरमच्छ जो है वो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल से ये सबसे आपने एक सेकंड में वाली बात है, आपने एक सेकंड में इस चीज को एनालाइज किया कि देखो सबकी सांठगांठ, ये इसका कट किसी को तो जा रहा था, चाहे वो दिल्ली के नर्सिंग होम की बात हो मिश्राना, या दोषी जी ये गुजरात के गेमिंग जोन की बात, ये कट तो जा रहा था किसी को, ये कट तो जा रहा था और ये सब अलाउ किया जा रहा था। आप सोचिए ऑडेसिटी है पुलिस की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिगर जी, कि हमें तो पता नहीं जी, हमसे एनओसी मांगा नहीं,
दिल्ली में अस्पताल वाले कह रहे थे हमें नहीं पता, एनओसी नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि वहां पे नर्सिंग होम चल रहा है। गुजरात में कह रहे हमें तो पता ही नहीं वहां पे गेमिंग जोन है। सर जिगर जी सोचिए, और ये सोचते हैं कि जनता क्या मतलब घास खाती है क्या? जो इन नेताओं को बना सकती है, गिरा सकती है, ये उस जनता को टेकन फॉर अ राइड लेते हैं। जिगर जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। जिगर जी, एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही जी? है? आ रही है, बोलिए दादा। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें एक बात ये भी खुलकर बाहर आ रही है कि ये अम्यूजमेंट पार्क के लिए एक परमिशन देने की बात थी जब ये शुरू हुआ था, और उसको कैसे गेम जोन में तब्दील कर दिया गया ये भी कोई नहीं जानता, किसने परमिशन दी किसने नहीं दी। उसके भी बहुत सारे कच्चे चिट्ठे आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं। जितनी एसआईटी की रचनाएं आज तक हुई है उसमें आगे कहां कोई बड़ी बात, क्या बड़ा एक्शन हुआ है, उसके ऊपर भी कोई आंकड़ा या कोई डेटा नहीं है। सबसे बड़ी जो गौर तलब करने वाली बात यह है कि इतने बच्चे झुलस कर मर गए, उसके बावजूद भी कोई बड़े नेता जिस तरीके से एक्शन में आकर सारे डिपार्टमेंट, जितने गेम जोन गुजरात में चल रही है, ऐसी कोई भी फायर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए उसकी ऑडिट हमेशा होनी चाहिए, इसके बारे में ना कोई कायदा बनाया हुआ, ना कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। इसके पहले कई सारे पुल भी, छोटे मोटे पुल भी गुजरात में ढह गए हैं और पूरे भारतवर्ष में भी, तो उसमें भी उन्हें हमेशा 6 महीने या 1 साल के अंदर एक ऑडिट करवाना चाहिए, उसकी जो भी सिस्टम है उसको दुरुस्त करना चाहिए, और वो जो भी ऑफिसर है उनको सिर्फ ना केवल उनको दंडित करना चाहिए, लेकिन अगर जरूरी है तो जेल में भी भेजना चाहिए। यहां पर हो ये रहा है कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफर दे दिया गया। अब ट्रांसफर देने का कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफर देने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? जो माँ बाप आज की तारीख में उनके 10-12 साल के बच्चे मर गए, इतने झुलसकर भयानक मौत मर गए, तो उनके बच्चे वापस तो नहीं आने वाले। लेकिन इस सिस्टम को पड़ी नहीं है। मुझे लगता है ये सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जुडिशरी और सबको साथ मिलकर जनता को भी इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे बच्चे कोई झुलसने के लिए बिना जाने के लिए हमने पैदा नहीं किए हैं। हमें सुरक्षित प्रशासन है पूरा, मैं कहती हूँ प्रशासन के ऊपर सरकार भी दोषी है। जिस भी स्टेट के अंदर ये सब इंसिडेंट होते हैं उसके अंदर प्रशासन के साथ साथ सरकार दोषी होती है। लेकिन प्रियंका जी, मेरे को अभी दुख इस बात का हो रहा है और इतना थोड़ा अचंभा भी हो रहा है। विनीत जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। इलेक्शंस आर ऑन, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में बच्चे मर जाते हैं और ये सब दिल्ली में बैठने वाले, ये जो बड़े बड़े क्लबों में बैठ के कभी इसको 400 सीट देते हैं, कभी इसको 300, कभी इसको 80 प्लस कर देते हैं, कभी उसको, कभी कहते हैं नहीं 272 में भी मोदी हार गया। उन लोगों को ये सब नहीं दिखता क्या कि दिल्ली में ये नवजात बच्चे मर गए? ये उनके लिए खबर नहीं है क्या? आप ये अपना नंबर क्रचिंग करते रहो, अपनी दुकान चलाते रहो, लेकिन ये तो देखो कि जो इसने वादा किया था, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। रवि जी, वादा किया था आपने हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा होगा, ये सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम। शराब स्कैम आपके नेता अंदर, स्वाति मालीवाल सांसद आपने बनाया, इल्जाम आप ही के नेता पे लगाया कि आप ही के नेता के मौजूदगी में उन्हीं के घर में उन्हीं के पीएस ने उनको मारा। और अब ये वहां पंजाब गए भाग के, वहां पे बलकार सिंह के पास उसकी अश्लील वीडियो। ये क्या है? ये पार्टी विद डिफरेंस है और पार्टी विद ऑल डर्ट है। रवि जी प्लीज टेल मी। जी, आपने अभी एक योगी का बाइट चलाया, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, बाबा ने कहा है, मिलेगी। हमने कैसरगंज के लिए पूछा है, और वो बीजेपी के सांसद और बीजेपी के सांसद के बेटे रवि जी, आई एम होपिंग अरविंद केजरीवाल कम्स आउट टुडे। आप 5 कहानियां लेके घूम रहे हैं, ऐसी 500 कहानियां हैं। Ravi ji and me for a minute. Ravi, Vineet and me, 3 people right now with these visuals. Please, Ravi ji सवाल सुनिए। रवि जी, कैसरगंज में बीजेपी के सिटिंग सांसद के बेटे के काफिले से 2 व्यक्ति मरते हैं। बाबा से हम सवाल पूछते हैं, सुनिए आप। रवि श्रीवास्तव जी, और वो विजुअल चला बाबा के इंटरव्यू। रवि जी सुनना सीखिए प्लीज। रवि जी सुनना सीखिए प्लीज। रवि जी सुनना सीखिए प्लीज। रवि जी आप ही से पूछ रहा हूं प्लीज। रवि जी प्लीज। बीजेपी के सिटिंग सांसद के बेटे के गाड़ी से दो लोग मारे जाते हैं। रिपब्लिक पूछता है बाबा से और बाबा जवाब देते हैं। विजुअल चलाओ, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह का और एक तरफ बाबा का। शर्मा, बाबा ने क्या बोला? जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल के पास हमारा नंबर होगा, रिपब्लिक स्टूडियोज का नंबर होगा, नहीं है तो मैं दे देता हूं। आए ऑन एयर और बोले
कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एक्शन होगा उस अफसर के खिलाफ एक्शन जो कि दिल्ली में जिसने ये बच्चे मरने दिए, जिसने 1500 इलीगल क्लिनिक्स चलने दिए। रवि श्रीवास्तव, क्या बोलेंगे अरविंद केजरीवाल? ये पूछता है भारत। बोलिए रवि जी बोलिए। जनता सिर्फ राम मंदिर देखती है, जनता सिर्फ जाति देखती है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ संप्रदाय देखती What are you है। saying? जनता हिंदू मुसलमान Can you hear me? जनता को इसके आगे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे नेता I want to be there. हिंदू मुसलमान का जो अफीम है वो जनता को पिलाते रहते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ? जनता उसके आगे देखी। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? सीधी सी बात है ये। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आप 5 कहानियां लेके आए। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि जी, जब आपको मेरी आवाज आएगी मैं आपका फेडर तब ऑन करूंगा, फेडर डाउन। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना? डायरेक्टर मुझे बताएंगे हाँ या ना, फिर मैं आऊंगा आपके पास। आपको मेरी आवाज आ रही है रवि जी? रवि जी, कैन यू हियर मी? बोलिए। अब मुझे क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। कैसरगंज में अनंत विजय जी को लाइए। सुनिए, अनंत विजय जी को भी लाइए। अनंत विजय जी को लाइए, मैंने सबको नहीं कहा। अनंत विजय जी, कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह, जिसको बीजेपी ने टिकट दी है, उनकी गाड़ियों के काफिले से 2 लोग मारे जाते हैं। रिपब्लिक बाबा से सवाल पूछता है, बाबा जवाब देते हैं कि दोषी को नहीं बख्शेंगे हम। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत, आनंद जी, अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछने देते? क्यों सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल नहीं लेने देते कि भाई आपने कहा था सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम दोगे, नवजात बच्चे मर जाते हैं और आप चुप रहते हो और जाते हो पंजाब में उस बलकार सिंह के साथ जिसकी वो अश्लील वीडियो है। आनंद जी, ये है सबसे अलग राजनीति, ये है सबसे अलग पार्टी। आनंद विजय जी। ऐश्वर्या जी, पता नहीं आप अभी तक सबसे अलग राजनीति और सबसे अलग पार्टी क्यों मान रहे हैं? नहीं, ये अपने आप को अभी भी कहते हैं वन ऑफ द पार्टीज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, एक जमाना था जब केजरीवाल जी आरोपों की फहरिस्त लेके बैठते थे और लोगों से कहते थे कि इनको हटा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब वो न्यायालय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा रखते हैं। ये ठीक बात भी है। अब जनता को ये तय करना है कि वो वाले केजरीवाल जी ठीक थे या ये वाले केजरीवाल जी ठीक थे। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से मुखर होकर हर बिंदु पर अपनी राय रखते हैं, उन्हें हर बिंदु पर जितने आरोप लग रहे हैं उनको उनके बारे में बोलना चाहिए। जिस प्रकार से वो हर घोटाले पर हर दिन अपनी राय रखते हैं, उसी प्रकार से स्वाति मालीवाल जी के उस पर भी उनको अपनी राय रखनी चाहिए। विभव का पक्ष अगर वो रखना चाहें, विभव का पक्ष रखना चाहिए, जैसे उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि जी, मैं कहता हूं जनता का पक्ष रखना चाहिए, जनता वोट देती है। उनके हाथ जोड़ के आनंद जी आप और हम कवर करते हैं, ये सारे नेता जनता के बीच में जाते हैं। मैं तो बीजेपी वालों से भी पूछ रहा हूं, बाबा से पूछा हमने, बाबा ने बोला दोषी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन राजकोट का जिगर दोषी वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, गुजरात से जुड़े हुए। मैंने कहा भाई नरेंद्र मोदी का मॉडल स्टेट था, नरेंद्र मोदी ने 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, ऐसा सिचुएशन नहीं थी। अभी कोई भी पुलिस वाला उठ के खड़ा कह रहा है भैया हमें नहीं पता वहां पे गेमिंग जोन चल रहा है या नहीं। क्या हवा में चल रहा था गेमिंग जोन? क्या हवा में चल रहा था? दिल्ली में यहां पे 1500 से ज्यादा इलीगल क्लिनिक्स विदाउट एनी सर्टिफिकेशन रवि जी चल रहे हैं, रवि जी चल रहे हैं अभी भी। भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहां है अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं बोल रहे? दोषियों को बख्शा नहीं वो तो बाबा बोल रहे हैं। अरे बाबा गए, बाबा के बात का क्या मतलब है? बाबा ने क्या किया टेनी का, बाबा ने क्या किया हाथरस का, बाबा ने क्या किया उन्नाव का, बाबा ने क्या किया चिन्मयानंद का, बाबा ने क्या किया प्रजापति का? आप बता दो मुझे। ये बाबा की बकवास सुनने नहीं बैठा मैं यहाँ पे। बाबा तो बाबा ही है, वो प्रवचन करते रहते। केजरीवाल के विधायक की वीडियो देखने भी बैठे नहीं है आप सर। केजरीवाल के उस महानायक की वीडियो भी नहीं देखने बैठे हैं आप एग्जैक्टली जानते हैं क्या हो रहा है। बाबा से बोल, आपने बोला शराब घोटाला नहीं। आनंद जी, ये एक अमेजिंग सिचुएशन हो रही है। विनीत गोयनका जी मैम, मैं आ रहा हूं। पुणे इसमें रह गया, पुणे के विजुअल चलाओ, पुणे के, आप महाराष्ट्र को समझते हैं, पुणे की विजुअल चलाओ। पुणे के पोर्शे गाड़ी, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी, ठीक है भाई पैसा है, खरीदे गाड़ी, आपके पास हो, मेरे पास, सबके पास है, जिसके पास है वो खरीदे गाड़ी, मेरे को उससे इशू नहीं है। उसको लड़के को जिस तरह से बचाने के लिए विनीत गोयनका
बीजेपी के भी बड़े बड़े, अब तो क्योंकि बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है महाराष्ट्र में, इधर वाले भी उधर वाले भी सब आपके है ना भैया। एकनाथ शिंदे फैक्शन भी आपका है। अजीत पवार पुणे सीपी से कनेक्शन में है। मैं किससे बात कर रहा हूं? विनीत गोयनका से। और मैम को रखिए, सिर्फ स्टूडियो रखिए एंड पुणे के विजुअल्स रखिए। अर्नब ने पुणे के कमिश्नर को एक बार नहीं 2-2 बार कन्फ्रंट किया। आज उनका गला खराब हो गया कमिश्नर साहब का कि अर्नब मेरा गला खराब है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। अजीत पवार वॉज इन डायरेक्ट टच। टिंगड़े साहब आपके विधायक, किसी का बच्चा, कौन के नेता का बच्चा, क्या हो रहा है? और आप इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे। आप हमेशा बीजेपी की बात करते। विनीत, पर आप महाराष्ट्र में रहे, ऐसी हालत थी, बताइए मुझे। ऐश्वर्या, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, दर्शक जो है उनको राम राम। बात दिल्ली की हो, राजकोट की हो, पुणे की हो, या फिर बात उन फादर मुवक्किल की हो जिन्होंने चर्च के अंदर नन्स के साथ में रेप किया, या फिर वो बात संदेश खाली की हो कि जहाँ पे बहनों को कार्यालय में बुलाकर, टीएमसी के कार्यालय में बुलाकर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, ये सब बातों को आप जब टीवी पे लाते हैं तो आपकी हिम्मत की मुझे दाद देने के नहीं, अभी इलेक्शन चल रहा है। आई ऑल्सो वांटेड टू डू नंबर क्रंचिंग। अर्नब ने मुझे बोला कि तुम नंबर क्रंचिंग करते रहोगे। ये देखो, ये नेता चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, अर्नब ने बोला मुझे बुला के, तुम ये नंबर क्रंचिंग करते रहोगे। ये पीपल स्टोरी है, ये जनता की स्टोरी है। ये नेता क्या बोल के जनता के बीच में जाते हैं, और उस जनता की जरा हालत देख लो, कैसरगंज से लेके पंजाब तक और पुणे से लेके राजकोट तक, ऐश्वर्या। और तब मैंने कहा नहीं अर्नब, यू आर राइट। तो ये जो नेता है, फिर भी जो हाल हमने दिल्ली में देखा कि दंगे के समय पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक हो, उसके मंत्री हो, अभी आप ना पुणे में बचाइए मत, आप मुझे बताइए पुणे में क्या हो। मैंने जैसे कहा कि जो आदमी हाई फ्लाइंग है, उनके बड़े बड़े कनेक्शन है। एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्यों डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है? एक सिटिंग, जी हां, महाराष्ट्र के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पुणे के पुलिस कमिश्नर के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है इस पोर्श के ड्राइवर को बचाने के, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटा है, और जिसको मारा वो गरीब बाप का, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। वो बच्चे जो दिल्ली में मरे, वो बेचारे किसी बड़े हाई फ्लाइंग घर के नहीं थे, इसलिए झुलस के मर गए तो कोई बात नहीं। राजकोट में जो बच्चे थे, वो किसी मंत्री या किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं थे मैम, इसलिए वो गेम खेलते खेलते मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। विनीत जी, स्टैंड फॉर द पीपल। विनीत जी, आप तो जनता के बीच में रहते हैं सर। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट। आ रहा हूं प्रियंका जी, उसके बाद आपके बिजनेसमैन को तो शायद पनिशमेंट मिल भी जाए, लेकिन जो ये राजनीतिक लोग हैं ना, लखीमपुर खीरी से लेकर के गोंडा तक, उस पर कौन जवाब देगा, ये भी बताइएगा। बोलिए विनीत जी। क्योंकि ये ऐश्वर्या जी गंभीर विषय है। जिसने ब्लड सैंपल चेंज किए, जिसने रिपोर्ट चेंज किए, या जिसने एफआईआर लिखने में दिक्कत की, गलत एफआईआर लिखी, और जिन नेताओं ने फोन किया, ये पब्लिक होना चाहिए, वो पार्टी ए से हो, पार्टी बी से हो, जनता को पता होना चाहिए। और दूसरा, देश में कायदा है, उस कायदे का अमल उनके ऊपर भी होना चाहिए। अगर किसी नेता ने फोन किया है तो उसका नाम भी आपने लेना चाहिए, और मैंने भी उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और उसमें कोई नेता का नाम सामने आ जाएगा, उसके बेटे को टिकट मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है सर? आप एलिगेशन लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी, वो हंगामा करेंगे, पब्लिक हंगामा करेगी, लेकिन फिर क्या होगा? आप उसके पिताजी को टिकट ना दे करके बेटे को टिकट। ओके प्रियंका जी, दैट्स राइट, पॉइंट है उनके पास, इसलिए वो बोल रही हैं आज विनीत जी। नहीं, मैं वो आपका एग्रेशन नहीं देख रहा हूँ। नहीं, मेरा एग्रेशन इसलिए क्योंकि विषय ऐसा गंभीर है, पर लोगों के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। नहीं, विषय ऐसा गंभीर है कि मैं उनके लिए खड़ा होना चाहता हूं, इसलिए मैं बहन जी को कहूंगा कि एक बार के लिए बोलने दे। गिव हिम 50 सेकंड्स मैम। थैंक यू। बोलिए। तो जैसे मैंने कहा कि फिर वो नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, देयर आर टू थिंग्स इन द एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। जो काम करता है, जो जिसके कारण ये कृत्य हुआ है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने काम न करने के कारण ये जो घटना घटी, उसके ऊपर भी जो है होना चाहिए, ये एक उदाहरण बनना चाहिए। और मैं खास करके पूना और राजकोट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली से हमको कोई उम्मीद नहीं है, पंजाब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर राजकोट में और पूना में घटना हुई है तो उसके ऊपर होना चाहिए। अगर किसी मंत्री ने फोन किया तो उसका नाम जाहिर होना चाहिए, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, आपने मेरी ये दोनों की जवाबदारी, बिकॉज ये उम्मीद मुझे कोई आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से या कांग्रेस के हम दोनों को करना पड़ेगा ये, और उसकी भर्त्सना भी करनी पड़ेगी, साथ में हमको स्टैंड भी करना पड़ेगा, और फॉलो अप स्टोरी भी आपको करना पड़ेगा सर। फॉलो अप नहीं बॉस, इलेक्शन के दिनों में आज मेरा पूरा सिफोलॉजिस्ट वर्सेस सिफोलॉजिस्ट का पैनल था, उसको तोड़ के मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि जिगर जी विजुअल सिर्फ पोर्शे की स्टोरी नहीं, सिर्फ पांच स्टोरी का बच्चा था, कोई अपना परिचित भी हो। जिगर जी, गुजरात में आप मुझे कह रहे हैं कि ये गेमिंग जोन चल रहा था और पुलिस को पता ही नहीं था, और गुजरात मॉडल स्टेट है। मोदी और शाह दिल्ली के आ गए, पीछे क्या हो रहा है किसी को मतलब ही नहीं है। व्हेन मोदी वाज देयर ऐसा नहीं होता था।
हम जाते हैं सर, रिपोर्टिंग करने जाते थे तब भी ऐसा नहीं होता था। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज अनेबल टू हैंडल, ऐसा लग रहा है क्लियरली। और लोकल म्युनिसिपल लेवल पे तो बिल्कुल जो मन है वो चल रहा है। ऐश्वर्या जी, मेरा मैं आ रहा हूं विनीत जी उसके बाद दोबारा। बिल्कुल सही बात है। और ये बात यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है कि जब मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ पर थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से पूरी सिस्टम कंट्रोल में थी, वो आज की तारीख में नहीं है। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सत्ता कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उन्हें जनता के गुस्से को आजमाना बंद कर देना चाहिए। और शायद 4 तारीख के बाद गुजरात सरकार में या गुजरात संगठन में भी कोई ना कोई बड़ी तब्दीलियां जरूर होगी, ऐसा मुझे लग रहा है आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरीके से एक के ऊपर एक हादसे हो रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, वो बिल्कुल जाहिर करता है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार की मलाई खाकर सत्ता से लेके अधिकारी से लेके सब जगह सब सेट करके बैठे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जनता इस बात का खामियाजा भुगत रही है और जनता को अब बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो ये गठबंधन जिस तरीके से सरकार में और संगठन में जो चल रहा है, उसका बिल्कुल अंत आना चाहिए। यंग डायनामिक लीडर, होम मिनिस्ट्री दी है उनको, टाइट करना पड़ेगा उनको, लोगों को। हर्ष डायनामिक आदमी है, मैंने देखा है कैसे वो काम करते हैं। डायनामिक, थोड़ा कंट्रोल लेना पड़ेगा। गुजरात में ये देखना पड़ेगा कि हर्ष को कंट्रोल लेना पड़ेगा। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। प्रकार के सिस्टम यहाँ पर काम करे, ना कि लोग मलाई खाने के लिए बच्चे को मार दे। जिगर, यू आर राइट जिगर जी। अब मुझे बताइए विनीत, ऐसे कैसे दिल्ली में हो रहा है? रवि जी एंड विनीत, जल्दी लेकिन। तो जैसे मैंने कहा कि पूना और रैचोट की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के हेल्थ सिस्टम के बारे में सोचिए। रवि जी को कोविड होता है तो ऑक्सीजन जो है केजरीवाल जी हट जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर करप्शन होता है, पूरा कॉलेज होता है वो हट जाते हैं, क्वैक डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करते हैं, केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं। और राघव चड्डा जो है लंदन में जाके अपना इलाज कराते हैं, केजरीवाल जी खुद जो है तेलंगाना के डॉक्टर से मिलते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर बोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब लोग मरते तब भी नहीं बोलते। साथी मालीवाल जी जब गोयनका जी, आई एम सॉरी विनीत, तो आप लोग भी दैट्स राइट। प्रियंका जी, आज कोई बीजेपी नहीं है, कोई आप नहीं है, एवरीवन ऑन एयर। मैं बोल रहा हूं शर्मा, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बात समझो। ये 5 स्टोरी दिखाओ शर्मा, और जनता को ये रजिस्टर होने दो। आज ये 5 स्टोरी 5 अलग अलग लोकेशन से है। 5 स्टोरी वाला ग्राफिक चलाओ। ये इसीलिए बनाया मैंने, ये धीरज और शुभम ने जो बनाया। पंजाब आम आदमी पार्टी, यूपी बीजेपी, बाबा का रिएक्शन लिया है हमने, गुजरात बीजेपी, पुणे महाराष्ट्र बीजेपी, दिल्ली आम आदमी पार्टी। ये कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, ये इस तरह की चीजें हो रही है। प्रियंका जी, अभी अगर मैं बोल रहा हूं केजरीवाल ने बच्चे, यहां पे केजरीवाल के हेल्थ सिस्टम में बच्चे, मेरे रवि जी बोल रहे बाबा ने क्या करा? अरे भैया बाबा जवाब देंगे कैसरगंज के लिए। केजरीवाल कहां है? केजरीवाल कहां है? सौरभ भारद्वाज ने क्यों नहीं बोला? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबा ने सवाल लिया ना हमारा, सौरभ भारद्वाज ने क्यों नहीं लिया? मेरे रिपोर्टर को अंदर तक नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? दिल्ली सचिवालय के रिपोर्टर के दिल्ली सचिवालय में क्यों नहीं आने दिया मेरे रिपोर्टर को? वो सवाल पूछ रहा था रवि जी, इसलिए नहीं आने दिया। वो सवाल पूछना चाह रहा था, इसलिए नहीं आने दिया। इतना ही पूछना था जो हमने बाबा से पूछा कि बाबा दोषियों को छोड़ोगे तो नहीं ना? ऑन रिकॉर्ड बोलो। बाबा ने बोला दोषियों को नहीं छोड़ूंगा। इतना ही सौरभ से पूछना था। हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, नॉर्मल डिबेट करते हो मनोज तिवारी के साथ। कितनी बार आए सौरभ? क्या हुआ? कितनी बार? क्या हुआ? 2 गलत एक सही नहीं बनाते रवि जी, यही मैं उनको भी बोलता हूँ। जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है आपको। तो कम से कम थोड़ी संवेदना दिखा। प्रियंका जी बोल रहे हैं, कैन यू कीप प्रियंका जी? संवेदना प्रियंका जी पर दिखा दीजिए। प्रियंका, आज कम से कम ये पार्टी मेरी कमीज तुम्हारे से सफेद ये मत कीजिए। आज लोगों की जान गई है, मासूम बच्चों की जान गई है। आज कम से कम संवेदना दिखा दीजिए। थोड़ी बहुत शर्म बची है तो कम से कम आवाज निजी करके थोड़ी सी माफी मांग लीजिए कि किसी भी नेता संरक्षण के बिना प्रशासन ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। कैसे आप लोग एनओसी दे देते हैं? कैसे आप लोग किस तरह से पास कर देते हैं ऐसा नर्सिंग होम जिसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स भी नहीं होते हैं? मासूम छोटे छोटे बच्चे मर गए, लेकिन आप यहाँ बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। आज आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं कि हो जाएगी कार्रवाई, अभी तक कहा थी मुझे बताइए। आप तो दावे करते थे ना कि हम लोग नई पार्टी लेकर के आएंगे, सब कुछ बदल डालेंगे। एक सेकंड दर्शकों जरा देखिए, दर्शकों प्लीज। जिगर जी, देयर इज अ रीजन। विनीत, आई एम नॉट डूइंग अ पॉलिटिकल डिबेट, आई एम डूइंग दिस। किस लिए? क्योंकि आयरनी ये है कि जनरल इलेक्शन का एक चरण अभी भी बचा है, 7वां चरण, 57 सीटें। वो सब मैं बोल चुका हूं ना जो बोलता हूं। 90% देश वोट कर चुका है, 26 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, अभी भी बचा है। दर्शकों क्या होगा? पूछता है भारत, पूछता है भारत, ये भी इन नेताओं से।
आपको वोट किस लिए करती है जनता? आप लोग दर्शकों, सारे लोग किस लिए वोट करते हो? फॉर अ बेटर लाइफ, बेहतर जिंदगी के लिए, स्वच्छ सेफ बेहतर प्रोग्रेस, इन सब चीजों के लिए करते हो ना। विकास के लिए अगर एक ब्रॉड वर्ड यूज करूं तो विकास सारी चीजों में। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, बच्चे सुरक्षित है अस्पताल में कब जाता है विनीत जी बच्चा? कब जाते हो? सब जब थे ना राजकोट में मैम, वो खेल रहे थे, यंगस्टर्स थे, खेलते खेलते मर गए, कोई बोलने वाला नहीं है। पूना में भी जो थे वो पुणे में कोई एक रईस होता है। रईस होना गलत नहीं है, मेहनत करिए, आपने पैसा, अगर अच्छा पैसा कमाया, मेहनत से कमाया, ठीक है भाई, कमाया, महंगी गाड़ी खरीदी, शौक है, पूरा करो। अरे भैया फार्मूला 1 ट्रैक में जाके चलाओ ना 300 की स्पीड पे गाड़ी, गरीबों के ऊपर क्यों चला रहे हो? और उस पे पॉलिटिक्स हो रही है। विनीत जी, आप हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपके सपोर्टिंग आप लाए हैं अजीत पवार को, वो वहां पे कॉल कर रहे हैं किसी को, सीपी बोल रहे हैं नहीं मेरा गला खराब हो गया, अर्नब ने आज 2 सवाल पूछ लिए और मेरा गला खराब हो गया, मैं बोल नहीं सकता। क्या हो रहा है पुणे में? गरीब लोगों के ऊपर करोड़ों रुपयों की गाड़ियां चढ़ रही हैं और आपकी सरकार है, एकनाथ शिंदे की बीजेपी की सरकार है, अजीत पवार उसमें, देवेंद्र फडणवीस उसमें, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब शांत है। मैंने कहा कि सब रखो, विजुअल्स रखो, उसमें विजुअल्स रखो। राजकोट में गुजरात का मॉडल जिगर जी जो बोल रहे हैं वो बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, सीनियर आदमी है गुजरात के, सीनियर आदमी है गुजरात के। जब तक मोदी और अमित भाई थे वहां इस तरह की हालत नहीं थी, इस तरह की हालत नहीं थी कि गेमिंग जोन चल रहा है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। यूपी में बृजभूषण शरण सिंह, सबको पता है बृजभूषण शरण सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला, पहलवानों के चक्कर में, आपको पता है किस तरह की सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। पर बीजेपी को कोई और उस परिवार के अलावा कोई टिकट नहीं मिला, उनके छोटे बेटे को दिया, बड़े बेटे तो विधायक है, छोटे बेटे को सांसद बना दो, दिया, क्या हुआ? अरे थोड़ी एपैथी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, आप और हम सड़क पे निकलते हैं मैम, आप गाड़ी चलाती हैं, आप भी चलाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कई बार हमारी गलती होती है, कई बार किसी और की गलती होती है। आप सब, साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक हो, गाड़ी हो, भैया 5 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर इतना घातक एक्सीडेंट है मैम, तो रोक के आदमी देखेगा तो अरे भैया टिकट मिली है तुमको, हाथ जोड़ते हुए यहां नजर आ रहे हो, ये सब दिखावा है ना। आप किसी भी पार्टी की हो, सब दे रहे भैया बचा लेना। तुम्हारी गाड़ी के काफिले से कोई मर गया मैम, 2 बच्चे मर गए और रुके भी नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वी ट्रस्ट यू दैट यू विल स्टे देयर, तुम उन लोगों की मदद करोगे, किसी भी पार्टी की। और एक इंसिडेंट पहले हो चुका है, लखीमपुर खीरी में आप भुगत चुके हैं ये सब चीजें, उसके बाद फिर ये इंसिडेंट रिपीट होता है, और अब तो कानून बन चुका है, अगर आप सहायता करते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको ऐसी सजा नहीं मिलती है। आप मानिए तो स्पीड से जा रहा है, पूरा काफिला जा रहा है, कैसे आप लोग रोनते हुए निकल जाते हैं? नेता हैं आप, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके बाद ऐसी लापरवाही, ये बिल्कुल ही मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। विनीत, टेल मी टुडे, सारी बातें जो टेल मी टुडे होना चाहिए, लेकिन इसमें साथ में पंजाब वाला विषय जो खत्म हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बताना चाहिए कि कौन खत्म कर रहा है जो नहीं, वो विषय जो है उसके ऊपर भी हमने रवि जी का रिएक्शन लेना चाहिए। लो ना, पंजाब के मंत्री वीडियो, उनका शर्म नहीं आती बारे में, संदेश काली 20-22 साल की लड़की नौकरी मांग रही है, ही शोइंग हिज प्राइवेट पार्ट्स। मैं वो वीडियो दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर कुछ शर्म बची है। बेशर्मी की हद कर दी आप लोगों ने, अपनी सांसद को अपनी मुख्यमंत्री के घर में पीटते हैं। चैनल पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं आप? तो कहां बैठ के बात करूं? यार करवाइए, क्या पहलवानी करनी है आपको? दंगल में आऊं आपके साथ? अपनी उम्र का लिहाज करो रवि जी, स्टूडियो में बैठ के बात करते हो तो स्टूडियो में बैठ के नहीं तो दंगल में बात करूं आपसे। घर में बहन बेटियां हैं कि नहीं है, ये बताइए, घर में बहन बेटियां हैं कि नहीं है? कोई नौकरी मांगने जाएगी, उसके सोचिए मैम, होगा, आप सोचिए, ऐसी दरिंदगी अगर उसके साथ होती है, आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बीच सड़क पर ऐसे इंसान को पत्थर या फांसी पर नहीं चढ़ा देना चाहिए क्या? क्या बात कर रहे रवि जी आप? रवि जी आप मेरे से दुगनी उम्र के हैं, को आप सपोर्ट करेंगे, इस तरह से प्रमोट करेंगे क्या? देश से ऐसे लोगों को हम हटा पाएंगे? अपने करप्शन को इस तरह से ऐसे दरिंदों को क्या समाज से निकाल पाएंगे? वाह, क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ में रह के आप जैसा इंसान अगर इतना जो है इस भाषा बात कर सकता है तो बड़ा बुरा। रियलिटी है, ये सब रियलिटी है। जिगर जी एंडिंग कमेंट्स, जिगर दोषी जी एंडिंग कमेंट्स, जिगर जी एंडिंग कमेंट्स। जिगर जी बिल्कुल एक होलिस्टिक अप्रोच में देखिए, बिल्कुल राजकोट से दिल्ली, लग रही है, पंजाब से कैसरगंज, पुणे, ये सब हो रहा है और जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, सारे नेता हाथ जोड़े खड़े हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जनता पूछ रही है किस लिए वोट दें? पहली स्टोरी के लिए वोट दूं कि दूसरी के लिए कि पांचवी के लिए कि चौथी के लिए कि तीसरी के लिए? बता दे कोई भी नेता आज मुझे, बड़े से लेके छोटा,
फॉर विच स्टोरी शुड दे वोट? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा, मेरे ख्याल से सरकारों का सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, और जितने भी सिस्टम वो रन कर रहे हैं वो सिस्टम की हमेशा टाइम टू टाइम ऑडिट होनी चाहिए, तब जाके वो सिस्टम सही और दुरुस्त तरीके से चलेगी। जो बहुत सारी राज्य सरकारें उसमें फेल होती हुई दिख रही है। और दूसरी बात एक बहुत ही भयानक आज की तारीख में दिख रही है कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तब जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो नेता है, जो अफसर है, उन्हें उसमें एक अवसर दिखाई देता है कि अब हम पैसे बनाने का ये अवसर आ गया, भले दुर्घटना हो गई, अब इसमें हम मलाई खाएंगे, मलाई खाएंगे, मलाई खाने है वो बहुत भयावह माहौल है, उसे प्रियंका राणा एंडिंग होगा। ओके जिगर भाई, ऐश्वर्या 5 वाला से मैम, ये जो मलाई खाने का सिस्टम है ये अब बंद होना चाहिए। हम ऐसे करप्ट लोगों को सत्ता में देखना नहीं चाहते हैं। आम जनता परेशान हो चुकी है। ऐसे दरिंदों को जो हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते, बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। विनीत गोयनका। फिर वो पूना की घटना हो, संदेश खाली की घटना हो, या फिर फादर मुवक्किल की घटना हो, या पूना पंजाब में मंत्री जी ने जो किया हो। कैसरगंज क्यों नहीं बोला आपने? कैसरगंज पूरा नहीं बोला आपने, कैसरगंज नहीं बोला, राजकोट भी ले रहा हूं, राजकोट भी ले रहा हूं, कैसरगंज नहीं बोला आपने। उसके साथ डोंट स्किप कैसरगंज। मैं कैसरगंज बाबा से पूछा है और वो टिकटॉक में लास्ट में चला हुआ। साथ में हम सबने खड़ा होना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। 2 चलाएंगे पीछे अगर कोई नेता है या कोई अधिकारी है उसका नाम लेना चाहिए, और कोर्ट, क्योंकि बाबा ने कहा साल नहीं लगाना चाहिए कोर्ट ने भी। बाबा ने कहा दोषियों को छोड़ूंगा नहीं। ये छोड़ के जा रहा हूं बाबा के इस टिकटॉक के साथ। प्ले द फुल टिकटॉक, 1 minute 10 seconds। योगी आदित्यनाथ ऑन कैसरगंज, प्ले फुल फ्रेम। इसके लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनने के बाद क्या काशी मथुरा और यूसीसी की दिशा में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो करके रहेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जिन बातों को जनता जनार्दन के सामने कहा है उसको 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार लागू करेगी। और नागरिक संहिता उसमें से हमारी प्राथमिकता है। 80 में से 80 सीटें जीतने को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? क्या 2014 और 2019 का रिकॉर्ड पार करने वाली है बीजेपी? हाँ, बीजेपी 2014-2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार। सर, कैसरगंज के पीड़ितों को क्या इंसाफ मिलेगा? उनके परिवार का कहना है कि करण भूषण उस काफिले में थे जिससे कि 2 युवकों को। देखो, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।